हेलो एवरीवन, मैं अनीता। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे JKPSC 10+2 की जो हिंदी परीक्षा हुई थी उसका कितना कट ऑफ गया है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ इस रमनीता अकेडमी ये जो आपका अपना चैनल है इसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको मेरी क्लासेस जो मैंने यहाँ पर क्लासेस ली हैं अगर बहुत अच्छी लग रही हैं उनको लाइक भी कर लें और शेयर भी करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है रमनीता अकेडमी चैनल को आगे बढ़ने की। तो यहाँ पर हम बात करते हैं JKPSC 10+2 के कट ऑफ की। तो यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं वो 1:3 पर शॉर्ट लिस्टेड होने थे। जी तो हमें पहले पता था क्योंकि 15 पोस्ट्स थी और 45 कैंडिडेट्स जो इन्होंने शॉर्ट लिस्ट करने थे। तो वो लिस्ट हमारे सामने आ चुकी है। अब हमें ये देखना है कि कितना इसका कट ऑफ गया है। तो कुछ कैटेगरीज़ का कट ऑफ जो ओपन वालों से ज़्यादा गया है जी मैं आपको बताना चाहूँगी। क्यों, जैसे RBA और SC, जहाँ तक मुझे पता चला है अभी RBA और SC का ओपन वालों से ज़्यादा कट ऑफ गया है। 4-5 नंबर का फ़र्क है, 5-6 नंबर का फ़र्क है। तो और दूसरी बात, JKPSC ने हमें जो हमारा स्कोर लिस्ट जो मेरिट लिस्ट है वो शो नहीं की है। यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए हैं जो शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए उनका भी राइट बनता है कि उनको अपने मार्क्स का पता चले कि हम कितना स्कोर है। और दूसरा जो है जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट है इवन के उनको भी पता नहीं है कि हमारा कितना स्कोर है। वो सिर्फ शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, वो उनको जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग तो उनको पता है कि हमारे कितने मार्क्स हैं, लेकिन क्लियर उनको भी नहीं है। तो सबसे पहले हमें JKPSC के आगे ये डिमांड रखनी चाहिए, ये सबका राइट है, जो अपीयर्ड कैंडिडेट है जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है सबका राइट है कि हमें हमारी मेरिट लिस्ट शो करें। हमें पता होना चाहिए कि इन्होंने जो 4 क्वेश्चन डिलीट किए हैं JKPSC वालों ने, तो उन क्वेश्चनों का किस किस को नुकसान हुआ है, किस किस को फ़ायदा हुआ है। पहली जो आंसर की आई थी उसमें जो 4 क्वेश्चन थे इनके आंसर दिए थे, तो दूसरी में इन्होंने इनको डिलीट कर दिया। तो इससे बहुत सारे कैंडिडेट्स को जिनके पहले से गलत है उनको तो ऑलरेडी फ़ायदा ही हुआ है, और जिनके उस आंसर के अकॉर्डिंग ठीक थे उनको नुकसान हुआ है। इसमें हमें मेरिट लिस्ट एक इसके लिए भी चाहिए होती है क्योंकि जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड हैं और जो कैंडिडेट्स मतलब शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हैं उनको ये देखना होता है कि हम उनसे कितने पीछे हैं, और आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए भी ये महत्वपूर्ण होता है कि कितना वहाँ पर कट ऑफ गया था। तो हमें ये JKPSC के आगे डिमांड सबको रखनी चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि हमें हमारी मेरिट लिस्ट शो करें। जे हमें तभी इनका पता चलेगा जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं, जब फाइनल रिज़ल्ट आएगा तो तब हमें पता चलेगा कि इनका रिटन में कितना स्कोर था और इनका डिग्रीज़ का कितना है, इंटरव्यू में इनको कितने मार्क्स मिले हैं, ये हमें लास्ट में पता चलेगा। लेकिन सबका राइट तब भी हम जो बाकी अपीयर्ड कैंडिडेट हैं उनको ये पता तब भी नहीं चलेगा कि उनका कितना स्कोर था। तो JKPSC वालों के आगे सब्जी अपनी अपनी डिमांड रखें कि हमें हमारा स्कोर जो है वो शो करें कि हमारा कितना स्कोर है। और इसमें जो वो मैंने आपको बता दिया कि जो अलग अलग कैटेगरीज़ के कैंडिडेट थे उनको इसमें कैटेगरीज में इस बार फॉर्म भरने में बहुत सारे बच्चों को नुकसान हुआ है। एक शो इसके लिए भी ज़रूरी हो जाता है करना इनको मेरिट, क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनका जो 81 प्लस कैंडिडेट 81 प्लस जिनका स्कोर है वो शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हैं, और 76 वाले कैंडिडेट जो हैं वो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं क्योंकि 81 वालों ने कैटेगरी में फॉर्म लगाया था और जो 76 वाले हैं इन्होंने ओपन में लगाया था। तो इस कारण जो ओपन वालों का मेरिट वो कम गया है कैटेगरी से, कैटेगरी वालों को नुकसान हुआ है। तो हमें ये इसका मेरिट लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर देखने के लिए,
क्योंकि पहले भी जो एपी का लास्ट टाइम जो एपी के जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट किए थे इन्होंने, तो वहाँ पर भी एक दो ऐसे कैंडिडेट थे जिनके साथ ये हुआ था कि उनके ज़्यादा मार्क्स थे। 108 जिस कैंडिडेट से मेरी बात हुई उसके 108 मार्क्स थे और 104 मार्क्स वाला जो है वो यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट हुआ था तो एपी में। तो 104 वाला भी शॉर्ट लिस्ट हुआ था, 107 और 108 वाले दोनों रह गए थे। तो फिर जब उन्होंने पता किया कि कितना इसका गया कट ऑफ, तो उसके बाद फिर उनको बाद में शॉर्ट लिस्ट किया गया था। तो हमें हमारी मेरिट लिस्ट जो है वो शो नहीं करी गई है। तो आप सारे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय रखें कि आज ये मैं सही बोल रही हूँ। और जो प्लीज़ जो यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं वो भी अपना अपना स्कोर बताएं, क्योंकि बाकी वालों को भी पता चल पाए कि कितना कट ऑफ गया है। तो इसमें यही बोलना चाहूँगी कि सारे अपनी अपनी जो है वो राय दें।